बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। बर सग़ीर के अज़ीम गुलूकार मोहम्मद रफ़ी के मुतल्लक़ एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है मोहम्मद रफ़ी, जिन्होंने फ़िल्मी गुलूकारी ईजाद की। हमसे अक्सर पूछा जाता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब को दुनिया से गए इतना अरसा हो गया है, लेकिन वो यानी रफ़ी साहब और उनके गाने गीत सबको याद हैं। तो उन्हें कहा जाता है कि जैसे इंसान भूल जाए, लेकिन अब्बा ना सिर्फ हमारे दिलों में धड़कन की तरह रहते हैं, बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन हैं। और जब तक दिल ज़िंदा है, मोहम्मद रफ़ी ज़िंदा रहेंगे और धड़कनों में धड़कते रहेंगे। ये कहना है बर सग़ीर के मारूफ गुलूकार और गीतों के बादशाह मोहम्मद रफ़ी के साहबजादे शाहिद रफ़ी का। शाहिद रफ़ी ने कहा कि अब्बा दुनिया से गए नहीं हैं, यूँ लगता है कि जैसे वो रिकॉर्डिंग पर गए हों और अभी थोड़ी देर बाद शाम तक वो स्टूडियो से लौट आएंगे। तो फिर हम सब घर वाले इकट्ठे बैठकर खाना खाएंगे और बातें करेंगे। मोहम्मद रफ़ी की बरसी के मौके पर उनके घर वालों, मौसीकारों, परस्तारों, नाकदीन और फिल्मी पर्दे पर उनके हीरो से जो है वो कुछ बातें की गईं। सब ने उनके बेकरां फ़न की मुख्तलिफ़ जहतों और परतों पर रोशनी डाली, मगर सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि मोहम्मद रफ़ी पसे पर्दा मौसीकी के शोबा में दुनिया के सबसे बड़े मुनफ़रद और बड़े गुलूकार थे। गुलूकार तलत महमूद मोहम्मद रफ़ी के सीनियर थे, लेकिन मोहम्मद रफ़ी के इंतकाल के वक्त वो उनके जस्द खाकी से लिपट कर बयान कर रहे थे कि पहले तुमने मेरा कैरियर छीना और फिर मेरे हिस्से की मौत भी छीन ली। मोहम्मद रफ़ी की रूह परवाज़ कर चुकी थी और किशोर कुमार उनके कदमों में सर रख कर घंटों तक रोते रहे थे। मुसन्नफ़ और नग़मा निगार जावेद अख्तर कहते हैं कि मोहम्मद रफ़ी फ़िल्मों के सबसे बड़े प्लेबैक सिंगर थे और वो दुनिया के पहले गुलूकार थे जिन्होंने प्लेबैक सिंगिंग को प्लेबैक सिंगिंग बनाया। पहले फ़िल्मों में उन फ़नकारों को कास्ट किया जाता था जो अदाकारी के साथ साथ गुलूकारी भी करते थे। नूरजहां और के.एल. सहगल इसकी मिसाल रहे हैं। ख़ुद मोहम्मद रफ़ी ने भी अपने कैरियर के आगाज़ में सन 1945 में फ़िल्म लैला मजनू और सन 1947 में हदायतकार शौकत हुसैन रिज़वी की फ़िल्म जुगनू के लिए गाने के साथ अदाकारी भी की थी। जावेद अख्तर अपने इस दावे के मोहम्मद रफ़ी सबसे पहले बड़े प्लेबैक सिंगर हैं के लिए दलील ये देते हैं कि मोहम्मद रफ़ी दुनिया के पहले गुलूकार हैं जिन्होंने महसूस किया कि फ़िल्मी गायकी और महफ़ल या म्यूज़िक कंसर्ट में वाज़िया फ़र्क होना चाहिए। फ़िल्म के लिए गाया जाने वाला गीत किसी ख़ास किरदार के लिए होता है। फ़िल्म में उसके मखसूस सूरत हाल होती है। हर अदाकार की अपनी शक्ल व शबाहत, लबो लहजा और आवाज़ का एक सूती एहसास होता है जिसे उसे दूसरों से अलग रखता है। रफ़ी साहब ने फ़िल्मी गीत गाते हुए ये तमाम जुज़ियात न सिर्फ पूरी की, बल्कि स्क्रीन पर हर हीरो की आवाज़, हरकत और अंदाज़ का फ़र्क भी वाज़िह कर दिया। एक अंदाज़े के मुताबिक मोहम्मद रफ़ी ने अपने 36 साला कैरियर में लगभग 32 साल तवातर से गाने गाए। उन्होंने 100 से ज़्यादा मौसीकारों के लिए बनाए गीत गाए जो भारत में बोली जाने वाली 22 मकबूल और दुनिया में बोली जाने वाली दीगर मारूफ ज़ुबानों में थे। मोहम्मद रफ़ी ने 1979 में दिए गए एक इंटरव्यू में दावा किया था कि उन्होंने अपने कैरियर में
25 से 26 हज़ार गीत गाए होंगे, मगर इस ज़िमन में लगभग 5,500 गीतों का रिकॉर्ड ही दस्तयाब है। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।